नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली की। तो देखो, अभी अपने सामने जो है दिल्ली जुडिशरी है, अभी अपने सामने एमपी भी आ गया। तो पहले हम दिल्ली की बात करते हैं। तो डीजेएस के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए और डेट जो पहले 10 दिसंबर थी वो चली गई 17 दिसंबर। तो अब आपके पास आज से 22 नवंबर है, फिर से आपको समय मिल गया। एक बार जब डेट पोस्टपोन हुई तो आप लोगों की पढ़ाई भी कम हो गई, और जब डेट सामने थी तब पढ़ भी रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ही मदद करती है, ज़िंदगी में शॉर्टकट कभी नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, हर चीज़ के लिए लॉन्ग कट तो जाना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्मार्ट स्टडी भी आपके लिए काम कर जाती है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की बट अभी किसी कारण से छोड़ दी। एकदम न्यू कमर्स को मेहनत करनी पड़ती है, और आजकल न्यू कमर्स इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो ड्यूरिंग एलएलबी ही अपनी प्रिपरेशन करने लग गए हैं। लेकिन जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की किसी कारण से छोड़ दी, और स्पेशली वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, तो मैं आपसे कहूँगी एक सुनहरा अवसर है। 22 नवंबर यानी आज लास्ट डेट है, आप दिल्ली का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ देखने जा रही हूँ, देखो कोई बात नहीं है, पर आप अपनी प्रिपरेशन करके भी जाओ। आप प्रिपरेशन करके जब प्री निकल गए तो मेन की तैयारी कर लेना। कई बार होता है कि लॉन्ग टर्म पढ़ा हुआ आज भी याद रहता है तो आपके काम आ जाता है। तो इसी कड़ी के अंदर सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने 3 चीज़ें लेकर आई दिल्ली जुडिशरी के लिए, और साथ साथ इन 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास डीजीएस का एक रैपिड रिविजन कोर्स चल रहा है। रैपिड रिविजन नाम उसका रैपिड रिविजन है, लेकिन पढ़ा मैं उसको मैं बहुत सारी चीज़ें रही हूँ। आप चाहे तो इस रैपिड रिविजन का डेमो ले सकते हैं। इसका डेमो आपको कहाँ मिलेगा? SULC प्ले स्टोर में जाकर SULC जोधपुर ऐप लिखना, उसमें आपको दिखेगा। वहाँ पे एक फीस सबमिट करनी होगी, 200 रुपीज़ है। वहाँ आप ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 वीडियो दिखेंगे, वो 3 वीडियो आराम से देख लो। आपको लगता है अरे वाह, ये तो पूरा कंप्लीट हमारी प्रिपरेशन करा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हो और साथ में लाइव क्लासेस भी चलिए बैठ सकते हो, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होती है हम हैंड टू हैंड उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी रिवीजन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल वहाँ पे आप देखेंगे सीआरपीसी का वीडियो डला हुआ है, तो सीआरपीसी ने बाकायदा बैरक खोल के उसको पूरा पढ़ाया। आप साथ में अपना बैरक लेकर बैठेंगे। साथ साथ जो भी केस लॉज हैं वो सभी मैं उसमें लिखा रही हूँ, जितने भी केस लॉज बनते हैं वो भी मैं उसमें लिखा रही हूँ। और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो आपको एक पेपर दे दिया जाता है जो क्लासेस के अंदर, वो अपने क्लास कर लिया। अब इसके साथ ही एक नया काम भी कर लिया कि जैसे अभी हमारा सीआरपीसी कंप्लीट हो गया, सीपीसी कंप्लीट हो गया, एविडेंस भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन देंगे बच्चों को ताकि वो लाइव बैठ के देखे। वो दे दिए पहले 100 क्वेश्चन, सीआरपीसी के 300 क्वेश्चन दे दिए, सीपीसी के भी 300 क्वेश्चन दे दिए, आईपीसी के भी 300 क्वेश्चन दे दिए, एविडेंस के भी 300 दे दिए। अब बच्चों को लाइव 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे सीपीसी के, सीआरपीसी के, वो लाइव मेरे सामने बैठ के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उन्होंने रिवीजन भी किया, तो अब पता चलेगा अब और कितनी कमियां हैं जो ठीक करनी है। अब जरूरत पड़ी अगले 20 दिन तो आपको 18 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास के साथ साथ आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब भी मिलता है। तब दिल्ली रैपिड रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो सीआरपीसी पढ़ोगे वो एमपी में भी काम आएगी, इसमें जो आईपीसी पढ़ोगे वो आपके गुजरात में भी काम आएगी, मतलब वो जो ओवरऑल हर जगह काम आएगी। ऐसे नहीं सिर्फ दिल्ली काम आएगा, वो तो ओवरऑल ही रहेगा, हर जगह काम आएगी। इसकी जो फीस है वो है हमारी 12,000 रुपये। ठीक है, और डायरेक्ट आप ऐप से खरीदते हो तो वहाँ पे फीस होगी 13,000 रुपये, 13,500। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से पहले और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे। तो इस रैपिड रिवीजन से आप 20 दिन में प्री निकालने लायक हो जाओगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास है डीजीएस के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट का मतलब होता है बेटा, जैसा एग्जाम का पैटर्न है बिल्कुल वैसा वही आपके, उसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपके पास जीके भी होगा क्वेश्चन पेपर में, उसके अंदर आपके पास इंग्लिश भी होगा एंड लॉ भी होंगे। ठीक है, इसका लेवल हमने वैसे ही बनाया जैसे डीजीएस में होता है। हल्के पेपर भी होंगे, भारी वाले भी होंगे, क्योंकि सारे लेवल कवर करेंगे, क्योंकि हर रोज़ जो है चीज़ें चेंज हो रही है, पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो सारे कवर होंगे इसके अंदर। तो ये जो लगभग 10 पेपर है आपके पास, 2000 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ये भी आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो एक ये है, इसकी फीस ओनली 1500 रुपीज़ है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है डीजीएस के टेस्ट सीरीज। डीजीएस की टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी फीस है हमारी
डीजेस की टेस्ट 2500 आई थिंक इसकी फ़ीस होगी, 2500 इसकी फ़ीस है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको पेपर मिलेंगे, जैसे सीआरपीसी का पेपर मिला तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चन, तीसरे में 100 क्वेश्चन। ठीक है, सीपीसी है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और उनके क्वेश्चन है, जहाँ पे 100 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ 100 बनेंगे और जहाँ कम क्वेश्चन बनते हैं वहाँ कम बनेंगे। उसके बाद रैपिड रिवीजन वालों को तो एक नया दे दिया, 10 क्वेश्चन वाला भी दे दिया है। तो ये टेस्ट सीरीज भी हमारे पास चल रही है। अब आया आपके पास कि आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 2 साल से तैयारी कर रहे हो डीजेएस की, 3 साल से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, अब आपको खुद से कैसे पढ़ना है। देखिए अभी आपका टारगेट सिर्फ डीजेएस है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सीबीआई का दे रहे हो तो अपना टारगेट दोनों में से एक ही होगा। मान लो आपका टारगेट डीजेएस है, तो आप अपना आर डिसाइड करें कि मुझे कब पढ़ना है, मॉर्निंग, इवनिंग, पहले तो ये डिसाइड कर लिया। अब जैसे एग्जांपल में मैं अपना देती हूँ कि मुझे 3 बजे उठना है, तो मैं सुबह 3 बजे से लेकर मैं अपने 6 बजे तक का अपना सीआरपीसी का जो पार्ट है 1 वो मैं कंप्लीट करूँगी। फिर 6 से लेके 7 बजे तक मैं अपनी पावर नैप ले लूँगी, मैं सो जाऊँगी, मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, खाना खाऊँगी। पावर नैप 15 मिनट की होती है और ये सब करके 7 बजे तक मैं चाय वाय पी के, कॉफ़ी पी के मैं आराम से वापस बैठ जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद वापस मैं बैठूँगी अपने 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब 7 से 11 में अंदर मैं अपने माइनर को करूँगी, मेरे को एक माइनर आज ख़त्म करना है, एक माइनर ख़त्म करना है। फिर 11 बजे बाद फिर ब्रेक लेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, वॉक करेंगे, मोबाइल मत चलाना, ठीक है, करेंगे। फिर वापस मैं बैठूंगी क्योंकि 11 से लेके 2 बजे तक का दोपहर का टाइम थोड़ी कम पड़ी होती है। फिर मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना जीके पढ़ूंगी और 4 से लेके 6 बजे तक अपनी इंग्लिश पढ़ूंगी, मैं अपनी इंग्लिश पढ़ूंगी। और 6 से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे मैं अपना आईपीसी का एक पार्ट करूंगी। और किसी भी हालत में मैं 8:30 सो जाऊंगी, क्योंकि मैं 8:30 सोऊंगी तभी मैं 3 बजे उठ पाऊंगी, ताकि मैं अपने लगभग 6 से 6.5 घंटे की नींद पूरी कर पाऊंगी। यदि इस तरह से फॉलो कर लिया, अलार्म लगा लिया, मम्मी या पापा को कह दिया, फ्रेंड्स को कह दिया, मुझे प्लीज़ इसको फॉलो करा दो, अगले 20 दिन तक मुझे करना है। यदि आपने ऑनेस्टी के साथ भी अगले 20 से 22 दिन ये कर लेते हो तो भी आप अपना प्री निकाल सकते हो। देन आप अपने मेन के लिए अपने आप को कमरे बंद करके फिर से तय कर सकते हैं। मेन के लिए भी हम एक रैपिड रिवीजन कोर्स चलेंगे, दिल्ली के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे और उसी के लिए उनके आंसर लिखे जाएंगे। क्योंकि दिल्ली जब से आया है, हमने कोचिंग खोला, उसके बाद जब से दिल्ली आया हर साल हमने रिजल्ट दिया है। ये पहली बार में हमारे 1 सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार में भी 1 सिलेक्शन हुआ, तीसरी बार में हमारे पास 2 सिलेक्शन हुए। तो हम दे रहे छोटे छोटे प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोचिंग दिल्ली से बहुत दूर है, राजस्थान जोधपुर में है, तो समय लग रहा है लोगों को मुझसे जुड़ने में, लेकिन जो जुड़ जाता है वो सफलता लेकर जाता है। ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है और आप और मेरी मेहनत है। हम मिलकर मेहनत करते हैं, ऊपर वाला आशीर्वाद देता है, इसलिए सिलेक्शन आ जाता है। तो दिल्ली जुडिशरी के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अब तक जितनी हमारी रैपिड रिवीजन की क्लासेस हुई उनकी रिकॉर्डिंग आपको एक साथ मिल जाएगी, बाकी की लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं अपने कोर्स को पूरा, साथ साथ आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। और कोई जानकारी चाहिए दिल्ली जुडिशरी की क्लास से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कॉल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगी, उसके बाद एक अकाउंट नंबर भेजूंगी, जिसमें फीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। देन आपके मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आराम से। मुझे कई लोग सजेशन देते हैं, आप क्यों पीडीएफ फॉर्मेट देते हो, आगे सर्कुलर हो जाएंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ टाइपिस्ट पूरे 30 दिन बैठता है, मुझे ये पेपर रिपीट करना भी नहीं होता है। और अच्छा ना, अगर ये आगे जा रहा है, 4 लोग देखेंगे, उनमें से 2 का सिलेक्शन है, 2 का नहीं हुआ किसी कारण से, उसने ज़्यादा तैयारी नहीं की, तो नेक्स्ट जब भी उसको लेना वो भाग के आएगा। यार उर्मिला मैम के पेपर बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं। हमारे पेपरों में से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, आप चाहे जेलो उठा के देख लो, चाहे आरजेएस उठा के देख लो, चाहे यूपीजेएस उठा के देख लो, बहुत मेहनत से बनाते हैं। रही बात टाइपिंग एरर की, तो टाइपिंग एरर देखो हो जाती है, क्योंकि टाइप करने वाला ज़माने बदल गए ना। अब वो फ़ोन पे बातें करते करते टाइप करेंगे तो गड़बड़ हो ही जाती है। कई बार जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से भी टाइपिंग एरर होती है। तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास टाइपिंग एरर बहुत रेयर होती है, हिंदी में थोड़ी सी रहती है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले दिनों में हिंदी में भी टाइपिंग एरर अब नहीं होगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक सजेशन दिया, आप वेरीफाई करो। तो अब मैंने तय कर लिया, हिंदी का पेपर बाहर जाने से पहले मैं उसको सॉल्व करूँगी और देन मार्केट में दूँगी, ताकि उसकी जो भी टाइपिंग हो रही है मैं ठीक करके दूँगी। तो कोशिश करेंगे टाइपिंग एरर ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप जब टेस्ट ज्वाइन करते हो, कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिल्ली जुडिशरी वालों अभी भी समय है, और 7 डेज एक्स्ट्रा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ लीजिए। अब किसी बच्चे ने पूछा कि मैं दिल्ली जुडिशरी में जाना चाहती हूँ, 5 सब्जेक्ट कर लूँ, 6 कर लूँ, 8 कर लूँ, नहीं,
करना है तो पूरा करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जीके पार्ट वैसे ही थोड़ा सा वीक है हमारा, तो हमें लॉ तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जीके और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, वो तो डेली बेसिस पे हमें करना है। जो पढ़ा उसको दो, भले आप एक काम करो, जीके थोड़ी सी करो, आप नहीं कर लो, मैं इतनी सी जीके करूँगी, बट उस इतनी सी जीके को मैं रिवाइज करूँगी तो वो काम आएगी। मैं इतना सारा पढ़ लूँ और मैं रिवाइज ही नहीं किया तो सब हौच पौच हो जाओगे। फिक्स कर लो कि मैं बस जीके में 6 टॉपिक ही करूँगी, इस 6 को रिवाइज करूँगी ताकि 6 से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए, बाकी का छोड़ो। जीके का लेवल कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा मुझे जीके कैसे पढ़ना है, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा इंग्लिश कैसे पढ़नी है। देखते हैं अगले 5 डेज में मैं खुद भी कुछ ऐसा कर रही हूँ कि मैं आपको जीके पढ़ाने भी आऊँ और इंग्लिश भी पढ़ाने आऊँ। चल रहा है मेरा भी प्रोसेस। फाइनली अब जीके पढ़ाने के लिए भी सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस उर्मिला राठी तैयार है, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार रिवाइज करने से ही होगा। जैसे अभी एक वीडियो निकालूंगी एमपी के लिए जीके का, क्योंकि एमपी हायर जुडिशरी में टाइम नहीं होता, तो मेरे वीडियो सुन सुन के उनको जीके याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ फाउंडेशन बैच हमारे पास अवेलेबल है 1 साल के लिए दिल्ली जुडिशरी के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।